पापा ने बहुत मेहनत की है। हमें सूत्रों से पता चला है कि उस लड़की को बहुत ही बुरी हालत में एडमिट किया गया है। मेजर चंद्रकांत लड़का है। ये आइडिया मुझे मोगैम्बो से मिला। इसने किसी और को देखा होगा या फिर ये झूठ बोल रहा है। थोड़ी कसरत, थोड़ी पेट पूजा और खेल शुरू। डेविड को पता चल गया कि हमने उसकी कार चुराई है। कार कहाँ है? जंग शुरू हो चुकी है। यकीन करो ऐसा एक पल आएगा जब तुम्हारी पावर्स की जरूरत पड़ेगी। कौन है रे तू? तेरा बाप हिंदुस्तान। ये मैटर कार का नहीं है, बहुत सारे पैसों का हवाला होने वाला है। वो इनोसेंट था जो निशांत 7 साल जेल में था, वहां जाकर इतना होशियार हो गया कि इतने बड़े केस की बाजी पलट दी। पड़ोसियों को बताना होगा कि हम भी घुसकर मार सकते हैं। सोनिक, मैं जानता हूँ तुम लोगों की हेल्प करना चाहते हो। तो कल के फ्राइडे के दिन में थिएटर्स में कई सारी मूवीज रिलीज हुई थी जो काफी बढ़िया भी जा रही हैं और उन मूवीज को ऑडियंस की ओर से काफी ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है, जिनमें से 2 बड़ी मूवीज ओरिजिनल हिंदी लैंग्वेज में ऑनलाइन लीक भी हो चुकी हैं एचडी में। बाकी उसके साथ और भी कुछ कंटेंट हिंदी लैंग्वेज में कल के दिन में ही सरप्राइज रिलीज किया गया है कल दोपहर तक। तो क्या क्या देखने को मिला है हमें, उन्हीं सब के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसी बढ़िया अपडेट के लिए इस वीडियो का लाइक वाला बटन दबाना तो बनता है। बाकी अगर हमारी दी हुई अपडेट्स पसंद आती है तो वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना। जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के दिन में ही थिएटर में रिलीज हुई एक बड़ी हिंदी बॉलीवुड सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड एक्शन थ्रिलर मूवी स्काई फोर्स, जिसमें हमें अक्षय कुमार के साथ एक नया चेहरा वीर पहाड़िया मेन रोल में देखने को मिलता है, जिसकी काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। मतलब कि सभी जगह इस मूवी के साथ साथ वीर पहाड़िया की भी बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है उसकी एक्टिंग और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को लेके, जो एक डेब्यू करने वाले एक्टर के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो अभी इस बंदे का करियर तो बनने ही वाला है, लेकिन इस मूवी को बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज्यादा बढ़िया बताया जा रहा है। लेकिन जिन्होंने भी देखी है वो इस मूवी की तारीफ ही कर रहे हैं। लेकिन ये मूवी परफेक्ट भी नहीं कह सकते, इसमें कुछ कमियां भी है जो है एवरेज वीएफएक्स के साथ काफी बार देख चुकी कहानी के साथ साथ। लेकिन जो प्लस पॉइंट है वो इसके माइनस पॉइंट्स को ओवरशैडो कर देते हैं, जैसे कि पूरी की पूरी स्टारकास्ट इस मूवी की और उसके साथ ही इस मूवी का स्क्रीन प्ले जो हमें एज टू द सीट बिठा के रखता है। मतलब एक करीब 2 घंटे की मूवी है और पूरी की पूरी थ्रिल से भरी हुई मूवी है जो हमें बिल्कुल भी बोर नहीं होने देती। बाकी बोर होना तो दूर, बोरियत का सोचने का भी टाइम नहीं मिलता, इतनी पैक्ड मूवी बनाई गई है। तो अभी कल सुबह को ये मूवी थिएटर्स में रिलीज हुई है और दोपहर आते आते ये मूवी ऑनलाइन लीक भी हो चुकी है काफी ज्यादा बढ़िया एचडी क्वालिटी में, और वो भी 2.0 ओरिजिनल हिंदी ऑडियो के साथ। बाकी इसको देखते हुए लगता है कि जल्दी ही ये मूवी फुल एचडी में भी लीक कर दी जाएगी, जिसकी अभी वीडियो क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। बाकी इस मूवी को ओटीटी पे देखने के लिए हमें कम से कम मार्च मंथ तक का इंतजार करना पड़ेगा, जिसको लेके जब भी कोई अपडेट आती है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। इसके बाद इसी 24 जनवरी को ही एक और साउथ की बड़ी पैन इंडिया मूवी थिएटर्स में रिलीज की गई है, जिसका नाम है डाकू महाराज, जिसका भी दाबड़ी दिबड़ी सॉन्ग काफी ज्यादा पॉपुलर रहा है, जिसपे बहुत सारी मीम्स भी बन चुकी हैं। वो हुआ है इस मूवी के एक सॉन्ग को लेके, जिसके डांस स्टेप थोड़े से ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अतरंगे से हैं, जिसको सभी जगह ही बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये मूवी थिएटर में काफी बढ़िया जा रही है, जिसका काफी लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि कभी यह मूवी हमें ओटीटी पे देखने को मिलेगी। लेकिन ओटीटी पे आने से पहले ये मूवी भी कल दोपहर तक आते आते काफी ज्यादा एचडी क्वालिटी में और ओरिजिनल हिंदी ऑडियो के साथ लीक हो चुकी है, वो भी 2.0 क्वालिटी के साथ। तो ये डाकू महाराज मूवी भी स्काई फोर्स के जैसे ही ऑनलाइन लीक हो चुकी है, जिसको भी ओटीटी पे देखने के लिए तो हमें मार्च मंथ तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल ये मूवी थिएटर्स में काफी बढ़िया कर रही है। इसके बाद अभी इसी हफ्ते में ही वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे रिलीज की गई थी हॉलीवुड की एक बड़ी एनिमेशन एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी सोनिक का पार्ट 3, जिसको वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और ये मूवी ब्लॉकबस्टर भी रहती है, जिसका पार्ट 3 अभी कुछ दिन पहले ही ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे रिलीज किया गया था, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। बट अभी इंडियन ऑडियंस के लिए बढ़िया अपडेट आ चुकी है कि ये मूवी कल के दिन से ही अमेजॉन कनाडा एंड यूएस में
इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दी गई है। जी हाँ, सोनिक का पार्ट 3 अभी इंडिया में तो नहीं, लेकिन अभी के लिए कनाडा एंड यूएस में हिंदी ओरिजिनल लैंग्वेज में भी रेंटल बेसिस पे अवेलेबल हो चुका है। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो किसी VPN ऐप के साथ इंडिया में बैठे हुए भी इस मूवी को देख सकते हो हिंदी लैंग्वेज में, जो भी मूवी काफी बढ़िया रहती है, जिसमें जिम कैरी भी हमें मेन रोल में देखने को मिलते हैं, जिसे हम सेमी एनिमेशन मूवी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें असली एक्टर्स भी देखने को मिलते हैं और उसके साथ ही एनिमेशन कैरेक्टर्स भी, जिसमें बढ़िया कॉमेडी भी देखने को मिलती है। इसके बाद अगर आपको माइंड बेंडिंग वाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है, जैसे कि कुछ टाइम पहले साउथ की एक बड़ी पैन इंडिया मूवी आई थी जिसका नाम था महाराजा, जिसको इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड वाइड भी काफी ज्यादा पसंद किया गया था उसके काफी ज्यादा बढ़िया ट्विस्टेड प्लॉट की वजह से। तो उसी के जैसे ही एक और बढ़िया मूवी को साल 2023 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था, और ये भी मलयालम इंडस्ट्री की एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसके भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको घुमा के रख देंगे, मतलब कि आपका दिमाग फट जाएगा। ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जो शुरू से लेके एंड तक आपको एकदम पकड़ के रखते हैं इस मूवी की कहानी के साथ। और इसका स्क्रीन प्ले भी काफी बढ़िया लिखा गया है, जिसकी IMDb रेटिंग भी अभी तक 7.3 की चल रही है, जिसे अभी इंडिया में अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया गया है, जो अभी इसी हफ्ते में ही हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हुई है, जिसका नाम है गरुड़न। जैसा कि हमने रामायण में भी देखा है एक गरुड़ पंछी के बारे में, तो उसी के नाम पे ही इस मूवी का टाइटल भी रखा गया है, जिसकी शुरुआत में एक लड़की का रेप हो जाता है और उसको रेप करने वाला क्रिमिनल पकड़ा भी जाता है कुछ ही मिनटों में, और उसको सजा भी हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं बल्कि शुरू ही होती है, जिसके बाद ही इस मूवी के ट्विस्ट एंड टर्न्स निकल के सामने आते हैं, जो इतने सारे ट्विस्ट हैं, मतलब कि आपको यकीन नहीं होगा कि एक ही मूवी में इतने सारे ट्विस्ट भी हो सकते हैं, और आपको एंड तक पता नहीं लगेगा कि असल में इस मूवी का हीरो कौन है और विलन कौन है, जो हमें एंड के 10 मिनट में ही पता चलता है। तो ये मूवी पहले ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही अवेलेबल थी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अभी इसको अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया गया है इसी हफ्ते में ही, जो एक मस्ट वॉच मूवी है बढ़िया IMDb रेटिंग के साथ, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में ही साउथ के एक और बढ़िया एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी जिसका नाम है पोर्टल, जिसकी IMDb रेटिंग भी 9 पॉइंट की चल रही है, जिसको 2600 लोगों की ओर से वोट किया गया है। तो IMDb रेटिंग के चलते हुए ये मूवी भी एक मस्ट वॉच है, जिसमें हमें गांव में रहने वाली एक फैमिली की कहानी देखने को मिलती है, जिनको इंडिया के बैकवर्ड एरिया के जैसे ही जातिवाद सिस्टम के चलते हुए गाँव से निकलना पड़ता है, लेकिन फिर कुछ वजह से वो गाँव में वापिस आ जाते हैं, जहाँ पे आगे उनकी कहानी में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, जो हमें इस बढ़िया मूवी की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाए जाते हैं। तो ये भी एक बढ़िया मूवी है साल 2024 की, जिसे भी अभी इंडिया में इसी हफ्ते में ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया गया है, जो भी पहले ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही अवेलेबल थी। इसके बाद काफी टाइम पहले ही एक और बढ़िया पैन इंडिया मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है रजाकार, जिसको अभी 24 जनवरी से ही आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर भी कर दिया गया है। लेकिन जैसा कि एक बड़े मीडिया उसकी ओर से अपडेट दी जा रही थी इसकी लैंग्वेजेस को लेके, कि ये मूवी हमें साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और अभी ये मूवी 24 जनवरी से ओनली तेलुगु लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हुई है। तो काफी सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं इस मूवी को लेके कि कब ये मूवी हमें हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, जो हैदराबाद के एक जेनोसाइड की सच्ची कहानी पे ऊपर बेस्ड है। तो ये मूवी हमें जल्द ही हिंदी डब में भी देखने को मिलेगी तो सही, जिसे Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से रिलीज किया जाएगा। बाकी अभी के लिए इस मूवी की हिंदी रिलीज को लेके कोई भी रिलीज डेट निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद तो यही है कि आने वाले कुछ हफ्तों में ये मूवी हमें Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे सरप्राइज हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी। बट फिलहाल के लिए अभी ये मूवी ओनली तेलुगु लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हुई है आहा के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी साउथ की ही एक और बढ़िया एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी, जिसका नाम है भाजे वायु बेगम, जिसे भी थिएटर्स में काफी ज्यादा पसंद किया गया था, और इस मूवी की परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया रही है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.1 की चल रही है। और ये बढ़िया मूवी भी पहले ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही OTT पे रिलीज की गई थी, लेकिन अभी इसी हफ्ते में ही ये मूवी हिंदी डब में भी टीवी प्रीमियर हो चुकी है, जैसे अभी इसी हफ्ते में ही जी सिनेमा के टीवी चैनल पे हिंदी डब में टीवी प्रीमियर किया गया है, और आने वाले कुछ दिनों में ये मूवी OTT या फिर YouTube पे भी हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए अभी आप इस मूवी को जी सिनेमा के टीवी चैनल पे हिंदी डब में देख सकते हैं, जिसमें हमें क्रिकेटर की कहानी देखने को मिलती है, जो अपने फादर की सर्जरी के लिए काफी सारे पैसों का इंतजाम कर रहा होता है, और इसी जरूरत के चलते हुए ही वो एक स्पोर्ट्स वाले सट्टेबाज के चक्कर में फंस जाता है, जो उसे धोखा दे देता है। तो उसके बाद ये कैसे अपना बदला लेता है, और उसके साथ ही एक बड़े क्राइम के चक्कर में भी फंस जाता है। तो इसके साथ क्या क्या होता है वही हमें एक्शन क्राइम और थ्रिल से भरी हुई कहानी में दिखाया जाता है। बाकी इसकी एवरेज से ऊपर IMDb रेटिंग के चलते हुए इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है, जिसके बारे में जब भी कोई अपडेट आती है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा।
इसके बाद हॉलीवुड के एक्शन सुपरस्टार जेरार्ड बटलर के साथ काफी टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया R-रेटेड एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी लॉ अबाइडिंग सिटीजन, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.4 की चल रही है, जिसको अभी तक 3,30,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। तो ये मूवी पहले भी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल है, लेकिन अभी इस मूवी को इंडिया में लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से भी हिंदी डब में अवेलेबल कर दिया गया है। अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो ये मूवी मिस करने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलती है जो अभी कानून को अपने हाथों में लेने वाला है, जब उसकी फैमिली के मेंबर को मारने वाला एक किलर कानून की ओर से आजाद कर दिया जाता है। तो ये बंदा अभी अपने ही हाथों से उस क्रिमिनल से बदला लेने वाला है। उसी कहानी को हमें एक्शन, क्राइम और थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जो अभी इंडिया में लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है इसी हफ्ते में ही। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया अमेरिकन टीन कॉमेडी ड्रामा मूवी दीदी, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.4 की चल रही है, जिसको अभी तक 10,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है, जिसे अभी तक ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल किया गया था। लेकिन अभी इस हफ्ते में ये मूवी हमें हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है, जिस मूवी को कई सारे फिल्म फेस्टिवल में भी स्क्रीन किया गया है और ये मूवी कई सारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी हो चुकी है, जिसमें हमें एक चाइनीज अमेरिकन फैमिली की कहानी देखने को मिलती है और वहाँ पे अभी जवान हो रहा उनका बेटा, उसकी स्कूल लाइफ और बाकी उसकी जवानी के किस्से देखने को मिलने वाले हैं। तो कैसे हमें हंसते हंसाते हुए दिखाए जाते हैं इस मूवी की कहानी में, वही इस मूवी को काफी रिकमेंडेड बनाता है। जैसे अभी कल के दिन में ही मतलब 26 जनवरी से जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो अभी मिलते हैं कल की वीडियो में नए कंटेंट की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर भी करते रहिए। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।